बोले आ रहा है तो मर गया तो ठीक हूँ। पीले चावल पीले करके हल्दी लगा के उसमें लपेट के और उसने वो देके आया करते। एक हफ्ते में भूरा नहीं तो पीला जरूर जाता। बात और बताई थी गुठी वाली मां तो पूछने गया पूछी को नहीं होगी। देखने वाले सारे बाण भाइया ने चाचे तवा ने संजय झांडा की राम राम। और आज हम बैठे हैं हिसार जिले के आशी तहसील में। हमारा परिवार रहे आड़े और हम आ रहे हैं गांव कुंवारी तय। मेरा पूरा परिवार बैठा है और खास बात एक ये है कि भी आड़े एक परिवार ऐसा भी बैठा है जो बहुत पढ़ा लिखा है और उस टाइम पे पढ़ाई लिखाई इतनी नहीं भी हुआ कर दी, खेती बाड़ी तय अपने काम धंधे सीमित रखा कर दे, लेकिन उन परिस्थितियों में भी ये पढ़ लिख की और अच्छी अच्छी पदों पर रह करके, जैसे दादा राम प्रताप मलान जी, मैं इंट्रोडक्शन करवाऊंगा आप सबका। तो दादाजी हैं आर्मी से, कर्नल रिटायर हैं। मेरे साथ में दादा जयपाल जी बैठे हैं और इधर मेरे चाचा कुलबीर जी बैठे हैं। तो हाँ हो गए दोनों जिधे इकट्ठे बैठे हैं। इन्हें डर लगा डरते इकट्ठे बैठे। तो मान कराए बिना कुनी उठे पहले तो दादाजी आप तय नू बात करेंगे कि भाई उस टाइम पे जो पहले ब्याह वाने हुआ कर दे, ब्याह वाने एक तरीके से भाईचारा ने मजबूत करने का काम कर रहे हैं। तो उस टाइम पे आपका टाइम पे ब्याह वाने किसे हुआ कर दे, किसा भाईचारा मतलब इकट्ठा होने का? हमारे टाइम में भाईचारा का स्पेशल ख्याल रखा जाता था। किसी को भी हर ये कोशिश होती थी भी पूरे का पूरा परिवार शादी में शामिल हो। अगर कोई किसी तरह किसी वजह से भी किसी को थोड़ी बहुत नाराज़गी हो जाती थी तो पूरा परिवार उसको मनाता था। किसी को भी प्रोग्राम से बाहर नहीं रखा जाता था शादी के टाइम में। तो सारे मिल कर के बड़े हंसी खुशी से प्रोग्राम किया करते थे और बड़ा मेल जोल होता था उस टाइम। एक दूसरे की बड़ी मदद करते थे। और ब्याह शादी के अंदर क्योंकि काम बहुत होते हैं तो ये होता था कि बिना बताए अपने अपनी ड्यूटी लगा करके सब काम में जुट जाया करते थे। कहने की जरूरत भी नहीं होती थी। जिसके घर में शादी थी दूसरे भाई जो परिवार हैं सब के सब मिल करके मदद करते थे और बहुत बढ़िया ढंग से सारा कुछ प्रोग्राम करते थे सारा। अच्छा, एक और चीज इसमें, क्योंकि पहले भट्टी से चढ़ा करती है तो भट्टी पे पहले लकड़ी पड़ा करते। तो किसी ने लकड़ी पाड़े खत्म नहीं बुलाया करते ने, तो भी नाराज हो जाया करता है। तो नंबर बुलाया क्यों को नहीं तई पे तो। और हमारे जो है ना, हमारे परिवार में एक वो अपना कोठरिया आकर ना, हाँ कुठारिया, हाँ कोठारिया, और हमारे परिवार में एक कोठरिया परमानेंट है। अच्छा, हाँ जय दे नाम उसका परमानेंट हो। पूरा परिवार में किसी का ब्याह शादी हो कोठरिया वही बनेगा। कोठरी जो कुठारिया बनाया करते उसमें भी कोई खास बात हुआ करती है? उसकी खास बात यह आया करती है, एक तो वो अपने काम के प्रति ईमानदार हुआ करता। अच्छा, अब किसी आदमी कुछ भी प्रकरण बना दो, यो पर टोड़ा पाओ को नहीं टोड़ा कौन पाओ जो मौके पे ताली लेके एक पास है लड्डू जचाने के चक्कर में लड्डू फोड़ देंगे। और खास करता है हास्य मजाक एक बात है। एक बार मेरे भाई साहब भीम सिंह का पहला जिक्र सा आता है एक बार। अच्छा, तो भीम सिंह खुद मजाक बहुत ज्यादा कराया करते हो हैं और वो मजाक भी सहन कराया करते। तो एक बार न्यू बैठे थे तो वो थोड़े से कमजोर थे सेहत में ना। तो एक दिन किसी ने कहा जा रहा भीम सिंह यार तू तो मरण हो रहा है, चल कौन जाता। अच्छा, हाँ न्यू बोले आ रहा है तो मर गया तो ठीक हूँ। पहला ब्याह हुआ करते न्यूंदे ब्याह भी एक हफ्ता चला करते बनने सारे काम क्यों किस तरह के कराया करते चोड़ न्यूंदे क्यों करते क्या करते? भाई बात ये है पहले ज़माने में एंटरटेनमेंट के साधन बहुत कम होते थे। कोई सिनेमा शाने में कोई शहर हम चल गए तो गाँव वाले खड़े जाया करते वहाँ पर, वो नहीं जाते थे।
तो किसी का ब्याह हो जाता है ना तो सारे काक पीटा करते भाई एक हफ्ते मौज होगी। हाँ हैं किसी को बांधना देंगे सारे को बोला खाएंगे भाई बुरा घी खूब मिलेगा खाओ दवाई अच्छा, पूरा खाओगे। की हुआ करता हाँ, बुरा घी असली वो थी। और फिर भाई मंडे खाने मिलेंगे अच्छा मतलब पहले ज़माने में अपना रोटी खाया करते भाई बाजरे की जौ की चना की सारी अच्छा गेहूं की रोटी तो उस दिन बनाया करती थी बटी हुआ करता वो तो मतलब सस्पेंस हुआ है। वो उन्हें मंडे बोला करते अच्छा। बोला भाई मंडे खाने मिलेंगे हाँ यो शब्द भी एक नारा है कि मुंडे की चीजों है। हाँ, मंडे मिलेंगे। अच्छा भाई उसमें फिर क्या हुआ करता पूरा परिवार इन्वॉल्व हो जाता था। अच्छा जैसे धूप सिंह भाई ने चीफ इंजीनियर ने बताया करके तो वो सारे अपने आप खुशी से यानी स्वेच्छा से आते थे वॉलंटियर। ये नहीं कि कहना पड़े बल्कि एक काम के लिए इसने मन लगाए थे ना। हाँ यानी ये धक्का सा होता था भाई हर कोई वॉलंटियर तैयार था उसके लिए भैया काम। जिम्मेदारी मन में हाँ ये मन मिले। अच्छा भाई आजकल तो ये कार्ड भेजते हैं कोई मोबाइल पे मैसेज भेज दिया। पहला तो नाई या फिर भाई परिवार के आदमी हाँ। जो कई जगह जाना होता पीले चौल पीड़े छोड़ देंगे हाँ एक कागज पे लिखा होता था भाई ब्याह का प्रोग्राम उसमें पीले चावल पीले करके हल्दी लगा के उसमें लपेट के और उसने वो दे के आया करते। अच्छा तो वो था इनविटेशन भाई पीले चावल दे आया भाई। वो ब्याह में नौंदा देने का तरीका हाँ ये था इनविटेशन का तरीका न्योंदे का तरीका था सारा यो। अच्छा अच्छा भाई फिर बैठा करते बाने अब सारे बालक क्या तो खेत में काम कराया करते बड़ा होता वो छोटा होता पाली रहता कोई पढ़िया करता पढ़ने के बाद भी फिर खेत में चले जाते। ठीक बात है। तो उन्हें सोचा करते छोरा भाई रंग में सुथरा करना है तो उसमें मटना लाया करते उसके। अच्छा मटना लगाते थे उसमें हल्दी वगैरह सब मिली होती थी उसको यानी कि दिन में 2 बार नहलाना। हाँ बेसन वगैरह भी सबने सारा मिला के करते थे ठीक बात है। हाँ तो उसमें कई चीज़ मिक्स होती थी तो बनना होता था भाई सवेरे मान लिया कुलबीर का है तो सारा परिवार उड़ जाया करता चूल्हा न्योंद वहाँ खाना खाओ ठीक है। और फिर जो लड़का जाया करता उसने तो घर पे रोटी बनती है ना उनके एक हफ्ते वही तो एंटरटेनमेंट था एक हफ्ते की छुट्टी थी एक हफ्ते की छुट्टी थी तो वहाँ वो जाते उसके बाद नहलाते रगड़ के मटना रगड़ के एक हफ्ते में भूरा नहीं तो पीला जरूर हो जाता भूरा नहीं तो पीला जरूर हो जाता रगड़ के उसने रगड़ा करते। अच्छा भाई तो ये था न्योंदा का हिसाब था यानी बांधने बैठाया करते क्या बांधने लकड़े हैं भाई बमन बताया करता भाई 7 सेंग 9 सेंग 11 सेंग 5 सेंग तो उतने बांधने बिठाने होया करते परिवार में से। अच्छा परिवार में से होया करता एक आधा गांव में जिसका मौसी गंठा हो मौसी सागी बैठी हो या भाईचारा धर्म भाई पर बनाया करते बन रहा हो तो वो भी बना दे दिया करता बीच बीच में लेकिन आमतौर पर परिवार के अंदर ही होया कर सारे परिवार के अंदर होता था काम ये। अपना तो परिवार इतना बड़ा था वो बनने पूरे को तो मतलब दिन में 2 3 दिन बनने की हाँ 2 मिनिमम थे ही सवेरे सांझ का। हाँ तो थे वो तो पक्के थे ही इसमें तो कोई शक नहीं 2 बार नहाना भी छोड़ा बुरा बनाना है वो तो कमाल करो यार फिर तो चाटे में तो मुश्किल हो जाती होगी ना ताता पानी दिया करते इसी के बाद डाटा में ताता पानी मिला करता। अच्छा भाई सारी लंबी चौड़ी हो जाएगी फिर निकासी काटा कर दी। अच्छा निकासी मतलब घोड़ा लिया है श्रृंगार की और घोड़े पर छोरे ने बैठा दिया वो गांव के बीचों बीच निकलेगा। अच्छा खास बात थी जरे निकलेगा अपने घर के आगे लुगाई 4 पाओगी या मानस दूध का गिलास। अच्छा दूध का गिलास देगी और उसने 2 रुपये गोज में गाल देगी भाई यानी कि सुकून 2 रुपये गोज में गाल दी दूध पिया हुआ हिम्मत तो छोरे की थी वो इतना दूध पी जाता पिए जाता सारा अच्छा हाँ एक तो ना दादा भीम सिंह सारे मग पी के देगा ना तेरे गलतफहमी भाई तेरे छोरे दूध पीने में तो तेरे घना पी जाए क्या वाली बात करे वो हमारा भाई तूने कौन बेरा वो हमारी नारी बात से तूने कौन बेरा इतना इस आगे में एक बात और बताई थी गुठी वाली माँ तो पूछने गया होगा पूछी को नहीं होगी
वीडियो वो बताई जी फिर बतला ले ना आगे कौन बताऊं इसे आगे बताई थी मैं तेरी माँ ने पूछी है जाके भाई मैं ज्यादा पूछूंगा तो मतलब इस प्रकार की बात हुई भाई। फिर वो निकाह से निकल के आगे फिर घर को नहीं आना होता उसने आगे या तो किसी भाई का दरवाजे में बैठा है या अखबार बैठा दो उसने क्योंकि उसके बाद तो आगे जाना है उसने। ठीक बात है। अरे भाई उन जमाने में जो बारात चढ़ा करती हाँ और इतने घोड़े बैल रथ और लाइन लग जाया करती। अच्छा। अब आगे फिर वो धोसा बजाया करता वो यानी वो डूम धोसा लेके आया, डम 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 बजाया करता। उछाला भी करता। हाँ उछाला करता, घोड़ा खूब नाचा करता। तो इन घोड़ों पे मतलब बैठ करके बारात वहाँ जाती थी। वहाँ भी बड़ा गजब का प्रोग्राम। जब बारात घनी दूर होती तो कई दिन लग गया, किस तरह दिन भी लग जाते। बराम डेरे पड़ाया करते। डेरे की चीज है डेरा यो है कि आप मान लिया दो तरह के डेरे होंगे बताऊंगा। एक डेरा तो रास्ते का लंबे दूर जाना है। हाँ हाँ। रास्ते में एक गांव है, अच्छा अपना भाईचारा है या रिश्तेदारी है कुछ है, लिहाज से मतलब। लिहाज से है तो वहाँ स्टॉप वो गांव हमारी सेवा करेगा, रोटी खुआओगा। अच्छा, कई दिन दे बारात आओगी तो ना डांटना है। हाँ क्या। उसके बाद चले गए आप शादी वाले गाँव में, वहाँ पर शादी वाले अकेले की जिम्मेवारी नहीं रोटी देना। अच्छा एक रोटी उसकी होगी, उसके बाद सारे बरातियां के डेरे हो जाते। अच्छा। डेरे का मतलब अलग अलग हर घर में जिम्मेवारी देते। ये उस जिम्मेवारी तेरी इस घर में हर एक में देते थे। तो उसको नहलाना, गर्म पानी पिलाना, चाय पिलानी, रोटी खवानी डेरे वाले का काम होता। क्योंकि मतलब गजब का काम गाँव वाले सेवा कराया करते। घोड़ों का जो था ना चारा वो भी वो दिया करता। हर पूरा खर्च उसका था, मतलब कहने का ये है ताकि शादी वाले पे बोझ अकेला ना पड़े। ठीक है ना। और जो 5 दिन हो जाते, फेरे वगैरह हो गए, बारात आया करती तो उसमें गांव में उल्टा आया करते। तो पहले हम पूछा ना उन लाडू मिला करते, इतने मोटे बना के बड़े लाडू मिला करते। बोला कौन आओगा भाई। पहले तो इकट्ठे आते, गांव के नजदीक आते, कोई घोड़ा भगा रहा है, कोई पैदल ही भाग रहा है, किसी का खंडका नीचे गिर रहा है, धोती की लांगड़ खुल रही है, बड़े बाज रहे वो भागते थे। और जाकर के जो पहले पूछता उन लाडू मिला करता भाई। यह भी एक गजब सी बात थी। पहुँच गया भाई। फिर ना उसके बाद कहता भाई मैं जीता, नाम होता बोले फलाने ब्याह में वो जीता था भाई। चर्चा चलाया करती उसकी।